सोच रहे होंगे कि मैं आज यहाँ मार्केट में क्या कर रही हूँ। तो भाई मैं आप लोगों को याद दिला देती हूँ कि आज मेरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं और जो हम लोगों ने कल टिंकू से स्पेशल चाय बनानी सीखी थी वही चाय आज मैं उनके लिए बनाने वाली हूँ। लेकिन दिक्कत क्या हुई, जैसे ही मैं चाय बनाने लगी और मैंने शक्कर का डब्बा खोला, मैंने देखा भाई शक्कर तो खत्म हो गई। तो बस इसीलिए मैं यहाँ हूँ और मैं यहाँ खरीदने आई हूँ शक्कर। ठीक है, तो चलो चलते हैं शक्कर खरीदने। भाई साहब 1 किलो शक्कर देना। कैसी दी भाई शक्कर? 1 किलो 36 रुपए की। 1 kg शक्कर है 36 रुपीज की। कितनी शक्कर मुझे लेनी चाहिए? 2 किलो ले लूं? अगर 2 किलो लूंगी तो 36 इंटू 2 यानी 72 रुपीज लगेंगे। 3 kg ले लूं तो अगर 3 kg लेती हूँ तो 36 इंटू 3 108 रुपीज लगेंगे। एक काम करती हूँ, महीने भर की ले लेती हूँ, 5 kg ले लेती हूँ या फिर 10 kg ही ले लूं। लेकिन होगा क्या उससे? कितने रुपए लगेंगे या हो क्या रहा है? अगर मैं क्वांटिटी शक्कर की बढ़ा रही हूं तो भाई मेरे तो पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं। मुझे क्या करना चाहिए? तो देखा आपने कि जैसे ही मैं क्वांटिटी ऑफ शुगर बढ़ाती जा रही हूं वैसे ही जो प्राइस है वो भी इंक्रीज होती जा रही है। यहां हो क्या रहा है? चलिए उसका एक बार अच्छे से एनालिसिस करते हैं। तो चलो, अब मैंने शक्कर तो खरीद ली। अब वो मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी कि मैंने कितनी शक्कर खरीदी, लेकिन उसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी उसका आइडिया हम यहाँ देखते हैं। वेट ऑफ शुगर वर्सेस कॉस्ट। तो जब हम शॉपकीपर के पास गए थे तो शॉपकीपर ने बताया था कि अगर आप 1 kg शुगर लोगे तो वो आपको कितने की पड़ेगी? वो आपको पड़ेगी 36 रुपीज की। लेकिन आपको भी पता है, जब मैंने सोचा कि नहीं यार मैं 3 kg शक्कर ले लेती हूँ, तो 3 kg शक्कर के लिए मुझे कितनी कॉस्टिंग हुई? भाई 1 kg का कितना था? 36 रुपीज। तो 3 kg यानी 1 इंटू 3। तो ऐसे ही कॉस्टिंग कितनी होगी? 36 इंटू 3 यानी कितना? 108 रुपीज। सिमिलरली अगर मुझे 5 kg शुगर लेनी होगी तो सिंपल सी बात है, इंटू 5 कर दूंगी तो कॉस्ट कितनी पड़ी? तो कॉस्ट पड़ेगी ₹180। सिमिलरली अगर मैं 6 kg शुगर लेती हूं तो भाई 6 kg शुगर यानी इंटू 6, तो 36 इंटू 6 यानी कितना हो गया? ₹216। अगर मैंने सोचा था कि मैं 8 kg शुगर लेती हूं तो 8 kg शुगर के लिए क्या? इंटू 8, तो 36 इंटू 8 यानी कितना? 288। सिमिलरली जब 10 kg शक्कर मैंने एक्चुअली में ले ही ली, ये सोच के भाई महीने भर का काम हो रहा है, दोबारा मार्केट आना ही नहीं पड़ेगा, तो वो कितना होगा? वो 36 इंटू 10 यानी ₹360। यानी कि अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो बच्चों हो क्या रहा है? क्या ये सभी चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शन है? सोच के देखो, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? यानी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है क्या वो इसी से मिलता जुलता होता है? क्या यही डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है? सोच के देखो। चलिए सोच के देखना, क्या पढ़ ही लेते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या कहता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये कहता है व्हेन द रिलेशनशिप between two quantities is such that if we increase the one the other will also increase। यानी कि किसी भी दो क्वांटिटी का रिलेशन इस तरह हो कि अगर आपने एक को बढ़ाया तो दूसरा भी बढ़ जाए। क्या ऐसा हो रहा था? जब 1 kg शक्कर ले रहे थे तो 36 रुपीज लग रहे थे। जब 3 kg शक्कर ले रहे थे तो कितना था? 36 इंटू 3 यानी कितना? 108 रुपीज। जब 10 kg शक्कर ली तो वो कितना हुआ? 360 रुपीज। यानी वो तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है। दूसरी चीज, इफ वी डिक्रीज वन द अदर क्वांटिटी इज ऑल्सो डिक्रीज। बिल्कुल सही बात है। अगर 10 की जगह 5 kg शक्कर लेंगे तो क्या होगा? जो हमारे कॉस्टिंग है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं जो दोनों क्वांटिटी है वो कैसी है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसे कहते हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था
कितना था, जब 1 kg शुगर ले रहे थे तो 36 रुपीज था। तो इसका जो रेशियो है वो कितना था, उसका जो रेशियो था वो है 1/36। ठीक है, अब जब 3 kg शक्कर का सोचा तो कितना लगा था, 108 रुपीज। इसका भी रेशियो निकालते हैं, 3/108 यानी ये कितना हुआ, इसको सॉल्व करेंगे, ये भी आया 1/36 यानी ये भी आ गया 1/36। जब हमने 5 kg का सोचा तो रेशियो निकाला 5/180, ये कितना आया भाई, ये भी कितना आ गया 1/36। सिमिलरली 6 kg का भी हमने जब रेशियो निकाला तो हम देख सकते हैं कितना आ रहा है 1/36। सिमिलरली 8 kg में भी हमारे साथ यही हुआ और 10 kg का तो आपको पता ही है। ठीक है, ये कितना हो गया 1/36। यानी क्या हुआ, यानी कि हम यहाँ देख सकते हैं कि ये सारे रेशियो बराबर है, यानी x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं ये सब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। समझ में आया डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, अगर किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो दूसरी क्वांटिटी भी अपने आप बढ़ जाएगी। तो इसको एक बार मैथमेटिकली देख सकते हैं, इफ y इज प्रोपोर्शनल टू x, और कैसा प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। हम देख सकते हैं y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू kx वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है, k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि k इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरी चीज y इंक्रीज होगा तो क्या होगा, x भी इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है। और अगर y डिक्रीज होगा तो x भी डिक्रीज होगा, ये भी हम देख चुके हैं। तो अब हमें मैथमेटिकली भी पता चल गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन जो होता है वो होता क्या है। तो अब ये एक रूल देख लेते हैं, इफ टू क्वांटिटीज x एंड y, ठीक है, दो क्वांटिटी है x एंड y, वो क्या कर रही है, डायरेक्टली वेरी कर रही है, जिसमें जो y1 और y2 है वो किसके कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, y को, और x1 और x2 किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, x को। तो हम क्या कह सकते हैं, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। ये हमने हमारे एग्जाम्पल में भी देख लिया था। ठीक है, अब एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन का जो फंडा है वो एकदम पक्का हो जाए। तो चलिए, अब हमें यहाँ दी हुई है एक टेबल और हमें ये बताना है क्या इस टेबल के अकॉर्डिंग x और y जो है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देख लेते हैं क्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। भाई हमें ये पता है x और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो क्या होगा, x1/y1 इक्वल टू x2/y2 इक्वल टू x3/y3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो चलिए एक काम करते हैं, ये टेबल ले लेते हैं और देखते हैं x1/y1 कितना है। अगर हम देखें सबसे पहले x1/y1 वो कितना है, 6/4, यानी कि ये जो रेशियो है जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6/4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। अब x2/y2 को देख लेते हैं, x2/y2 कितना होगा, 10/8, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 5/4। सिमिलरली x3/y3 को भी कर लेते हैं, 14/12, यानी ये कितना हो गया, 7/6। हालांकि हमें स्टार्टिंग में ही पता चल गया कि ये वैल्यूज अलग अलग आ रही है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि जब हमने तीनों वैल्यू निकाली तो ये बराबर बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब x और y हैं जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और टेबल ले लेते हैं और ताकि इस चीज को और पक्का कर दें। तो चलिए देखो, अब यहाँ पे हमें एक और टेबल दी हुई है और हमें ये बताना है क्या ये सब x और y जो है क्या वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। भाई हमें ये पता है x और y अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे यानी कि x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 होगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं x1/y1 से। कितना है यहाँ पर x1/y1, यहाँ पर x1/y1 20/40। ठीक है, 20/40 को और सिंप्लीफाई किया, कितना आ गया, वो आ गया 1/2। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं x2/y2 को। तो जब x2/y2 को हमने लिखा तो x2/y2 कितना है, यहाँ पर दिख रहा है वो है 17/34। 17/34 को सिंप्लीफाई किया तो आया 1/2 लिख लिया। अब x3/y3 को देख लेते हैं, कितना है 14/28, करा सॉल्व, ये भी कितना आ गया भाई, ये भी 1/2 आ गया। यानी भाई दिख रहा है शायद ये प्रोपोर्शनल में हो सकते हैं,
तो चलिए आगे देखते हैं x4/y4। जब x4/y4 को हम देख रहे हैं तो ये कितना है भाई, ये 11/22। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया भाई, ये भी आ रहा है 1/2। बहुत ही बढ़िया। x5/y5 भी चेक कर लेते हैं, 8/16। ये भी कितना आ रहा है, ये भी 1/2 आ रहा है। ठीक है, x6/y6 भी देख लेते हैं, कितना है, ये है 5/10। भाई ये भी कितना आ रहा है, भाई ये भी आ रहा है 1/2। अब जो लास्ट है हमारा x7/y7, एक बार उसको चेक कर लेते हैं भाई। इसको चेक किया, ये आया 2/4। 2/4 इज अगेन 1/2, यानी हम कह सकते हैं भाई x और y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। ठीक है, समझ में आ गया।